जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो कहानी विधा है आज उस पर हम बात करेंगे। उससे संबंधित जो भी PYQ आए हैं, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम सालवती मधुआ गुंडा। तो इसमें से जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है कौन सी थी? ग्राम सालवती मधुआ गुंडा। तो इसमें जो ग्राम है ना, ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। ग्राम सन 1911 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था और ये इंदू पत्रिका में छपी थी। तो इसको तीनों चीज़ ही ध्यान रखना है। ग्राम इंदू पत्रिका में छपी थी, पहली कहानी है। कब छपी थी? तो 1911 में। और छाया प्रसाद जी की पहली कहानी संग्रह है। तो पहली कहानी ग्राम में इंदू पत्रिका में छपी थी 1911 में। और कहानी संग्रह की बात करें तो छाया पहला कहानी संग्रह है। ग्राम कहानी जो यथार्थवादी है, इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी कहा जाता है। यानी जो ग्राम कहानी है सच्ची कहानी, सच्ची यानी यथार्थ बोध से परिपूर्ण कहानी है। छाया जो है 1912 में जो इनका पहला संग्रह था छाया, ये 1912 में। और प्रतिध्वनि इनके द्वारा 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में प्रसाद जी के अन्य कहानी संग्रह में आते हैं। तो यहाँ पे ग्राम 1911, इंदू पत्रिका पहला कहानी संग्रह छाया, छाया का समय कौन सा है? 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 29, आधी 1931, इंद्रजाल 36। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। तो यहाँ पे ये है एक रचना का नाम कि जो नगर की बधुएं हैं वो अखबार नहीं पढ़ती हैं। ये किसका कहानी संग्रह है? तो नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती हैं, ज्ञान रंजन, अखिलेश, अनिल यादव, सृजन। तो यहाँ पे देखिए जो नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का है। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव की कहानी संग्रह है। फेंस के इधर उधर यात्रा, छड़जीबी, सपना नहीं आदि ज्ञान रंजन की है। तो नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का है, कहानी संग्रह है। और फेंस के इधर उधर यात्रा, छड़जीबी, सपना नहीं आदि ज्ञान रंजन का है। आदमी नहीं टूटता मुक्ति, ये सापग्रस्त अंधेरा अखिलेश की है। कामरेड की कोट एवं नंगा, ये सृजय की कहानी है। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? नाम है इसका डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव का, इलाचंद का, विष्णु प्रभाकर का, गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो डायरी का जो नीरस पन्ना होता है, नीरस पृष्ठ होता है, ये इलाचंद जोशी की कहानी है। डायरी के नीरस पृष्ठ इनके द्वारा रचित अन्य कहानियों में अनिलाचंद जी के द्वारा ही डायरी के नीरस पृष्ठ के अलावा धूप रेखा, दिवाली और होली। तो धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल। इनके अलावा भी एक लौजेले कांटे करके ये भी है। तो इलाचंद जोशी का डायरी के नीरस पृष्ठ और धूप रेखा, दिवाली, होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी है? पूस की रात, कजाकी, कफन, पत्नी। तो इसमें देखिए पत्नी कहानी जो है वो प्रेमचंद जी द्वारा नहीं है। पत्नी कहानी के लेखक है जैनेन्द्र, जबकि पूस की रात है, कफन है, कजाकी, ये प्रेमचंद जी का है। इसके अलावा प्रेमचंद जी का आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा भी इन्हीं की कहानी है। प्रेमचंद जी द्वारा ही आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं आदि लिखा गया था। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो सलाम एक कहानी संग्रह है। सलाम कहानी संग्रह मोहनदास नैमिसारण्य, जयप्रकाश करदम, अरविंद राही, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है सलाम। सलाम कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। एक दलित साहित्यकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह में सलाम के अलावा घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज और मोहनदास नैमिसारण्य द्वारा रचित कहानी संग्रह है आवाजें तथा हमारा जवाब। तो नैमिसारण्य ने लिखा है हमारा जवाब, आवाजें। जिहाद कहानी के लेखक कौन है? तो जिहाद कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गोविंद मिश्र। तो यहाँ पे देखिए जो गोविंद मिश्र द्वारा जिहाद लिखा गया है, जिहाद कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र, ये कहानी मिश्र जी के प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है। गोविंद मिश्र द्वारा रचित अन्य कहानियों में धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ। तो धांसू है, अपाहिज है, खुद के खिलाफ, अंतःपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। 420%, चंदन महाशय, डॉक्टर मंगला, ये सब में से। तो देखना है 420%, ये 420% जो है ना, ये यशपाल जी का कहानी है। और 420% चंदन महाशय, डॉक्टर मंगला कहानी यशपाल के धर्मयुद्ध
1950 ईस्वी कहानी संग्रह में संकलित है। यशपाल द्वारा अन्य रचित कहानियों में यशपाल के द्वारा पिंजरे की उड़ान 1939 में, फूलों का कुर्ता 1949 में। तो पिंजरे की उड़ान 39 में है, फूलों का कुर्ता 49 में है, सच बोलने की भूल 1962 में है और उत्तमी की माँ 1955 में इनके और भी कहानी संग्रह में है। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे दिया है कि अमरकांत, सलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, शेखर जोशी में से कौन सा ऐसा है जो उत्तराखंड से जुड़ा नहीं है? तो अमरकांत जो है, ये अमरकांत उत्तराखंड से जुड़े नहीं है। शेष तीनों कथाकार वो शेखर जोशी हो, मटियानी, हिमांशु जोशी, तो सलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, शेखर जोशी, ये सभी उत्तराखंड से जुड़े हैं। अमरकांत 1 जुलाई 1925 से 2014 का जन्म नगरा गांव बलिया में हुआ है। नगरा गांव बलिया जिला यूपी में। इनकी मृत्यु भी अगर देखें तो इलाहाबाद में हुआ था। अमरकांत के प्रमुख कहानी संग्रह में है जिंदगी और जोक, बहुत ही प्रसिद्ध है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। और बाकी दो सुखों का एक सुख, हारा हुआ तीसरा सुख। तो दो सुखों का एक सुख, हारा हुआ तीसरा सुख, चील, ये जो है कहानी के रचनाकार जो है सलेश मटियानी है। शेखर जोशी ने कोसी का घटवार, डांगरी वाले हलवाहा आदि कहानियां रची। अंततः रथ चक्र, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर आदि कहानियां हिमांशु जोशी का है। तो हिमांशु जोशी जी का है रथ चक्र, जलते हुए डैने, सागर तट। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है? तो कौन ऐसे हैं जो प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार हैं? तो यहाँ पे देखिए जो यशपाल हैं, यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। यशपाल के कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी कहानी संग्रह में है पिंजड़े की उड़ान। यशपाल के कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिनगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। ये जितने भी ये कहानी नहीं है, कहानी संग्रह है। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिनगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े, धरती अभी भी घूम रही है। तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े और धरती अभी भी घूम रही है। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, ये जितनी भी इलाचंद जोशी जी के द्वारा है। और इनके अलावा भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में लड़ाई, सूर्य पूजा, ये भुवनेश्वर के द्वारा रचित रचनाएं हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पे हम किसे जानते हैं? तो समानांतर जब कहानी की बात आती है तो उसके प्रवर्तक के तौर पे हम कमलेश्वर को जानते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है कमलेश्वर। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। तो जो समानांतर कहानी है प्रवर्तक कमलेश्वर है, आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस कद्रिया कहानी लिखी है। धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार है। इन्होंने मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान, महत्वपूर्ण कहानियां लिखी है। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे देखिए नई कहानी जो 1956 में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर के द्वारा नई कहानी 1956 में लिखा गया। उसमें 3 लोग के बारे में है कि राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। आ कहानी 1960 में गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी 64 में महीप सिंह। 68 में सहज कहानी अमृत राय। समानांतर 72 में कमलेश्वर के द्वारा। नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं कि नायक खलनायक विदूषक किसके कहानी संग्रह है। तो ये मनु भंडारी जी का है। नायक खलनायक विदूषक मनु भंडारी जी के कहानी है। मनु भंडारी की प्रमुख कहानी संग्रह में मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 68 और 3 निगाहों का एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 78। तो नायक खलनायक विदूषक मनु भंडारी का है। और मैं हार गई 57 में, यही सच है 66 में, एक प्लेट सैलाब 68 में, 3 निगाहों की एक तस्वीर 68, त्रिशंकु 78। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है। उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। राजेंद्र यादव ने देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक की महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी है।
ममता कालिया की कहानियों की बात करें तो ममता कालिया ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती जैसी प्रमुख कहानियों की रचना की थी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये देखिए यूपीपीएससी एनपीएस में दोनों में ही आया है। उसने कहा था, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी गुलेरी जी का 1915 में ये लिखा गया था और उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। रचनाकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी की 3 अन्य कहानियां हैं उसने कहा था के अलावा। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम बताया है जो उनकी 3 अन्य कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911 भारत मित्र पत्रिका में सुखमय जीवन छपा था। बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। उसने कहा था जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैश बैक पद्धति पर लिखी हिंदी की पहली कहानी है। प्रेमचंद जी ने नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह और कफन जैसी प्रसिद्ध कहानियों की रचना की। प्रेमचंद जी की पहली कहानी सौत थी। प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी थी वो सौत थी 1915 में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जो है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की बात करें तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जो है उन्होंने कौन सी गल्प मंदिर, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल जैसी कहानियाँ। सुदर्शन ने सुप्रभात, परिवर्तन, झरोखे, नगीने जैसी अनेक महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, तो पहाड़ का प्रेमचंद कौन से कथाकार है, विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद जी कहा जाता है। कहानी संग्रह है टिहरी की कहानियाँ। तो विद्यासागर नौटियाल जो पहाड़ के प्रेमचंद है, इन्होंने टिहरी की कहानियाँ, सच्ची डोर, उमर कैद, फट जा पंचधार, बैस का कठिया, माटी खाए जानवरों, घास सोना, मुलजिम सन्निपात, ये सभी लिखा है। और शेखर जोशी जो है ये कोसी का घटवार, 7 के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, प्रतिनिधि कहानियाँ शेखर जोशी की है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है, तो शेखर जोशी का है गलता लोहा। और गलता लोहा में इन्होंने कोई मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा है गलता लोहा में जाति विभाजन का मुद्दा। जाति विभाजन के सामाजिक मुद्दे को इन्होंने अपने गलता लोहा में उठाया है। 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। कोसी का घटवार, 7 के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, इनकी कहानी संग्रह है। शेखर जोशी की कहानियाँ, इनकी कहानियाँ नई कहानियाँ आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष को दर्शाती है। निम्न में से जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, तो इसमें से कौन सा जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, खेल, नीलम देश की राजकन्या, रात्रि की महक, पाजीब। तो जो रात्रि की महक है ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, फिर तो ये रात की महक फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। जैनेन्द्र 1905 से 88 ईस्वी का मूल नाम आनंदी लाल था। तो जो जैनेन्द्र है उनका समय 1905 से 88 है, इनका मूल नाम आनंदी लाल था। जैनेन्द्र की कहानी के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। जैनेन्द्र के बारे में बात करें तो इनकी प्रथम कहानी खेल है। खेल 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना था। जैनेन्द्र के प्रमुख कहानी संग्रह एवं कहानियाँ निम्न है। जैनेन्द्र जी के द्वारा जो कहानी लिखी गई उसमें फांसी 1929 में उन्होंने लिखा था, वातायन 1931 में, दो चिड़िया 1934 में, एक रात 1935 में, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 44, पाजीब 48, जयसंधि 48, स्पर्धा, पत्नी एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य। रेणु की प्रमुख कहानियों में है, देखिए जो रेणु फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं उसमें ठुमरी 1959 में इन्होंने लिखा था, आदिम रात की महक 67 में, अग्निखोर 73 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 86, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम। निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, कौन सी प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, तो जो दुलाई वाली है, दुलाई वाली प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, जबकि आत्माराम बेटू वाली विधवा सवा शेर गेहूं प्रेमचंद जी की कहानी है। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित एक कहानी है जिसका आधार मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण घटना है। इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। राजेंद्र बाला घोष अपनी रचनाएं बंग महिला के नाम से लिखती थी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 6, दलिया 1909 में इनकी प्रमुख कहानियां हैं। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें देखिए इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा होगा,
इस्तीफा जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र, युग्म गलत है। इस्तीफा कहानी के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद जी, जिसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन में कलर की दयनीय दशा का अंकन है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष आदि कहानियां लिखी है। घीसू किस कहानी का पात्र है? घीसू जो है ये कफन कहानी का पात्र है। घीसू मुंशी प्रेमचंद जी की कृत कफन 1936 ईस्वी में कहानी का नायक है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में यथार्थवादिता पाई जाती है। कफन भी यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। पूस की रात, बूढ़ी काकी इन कहानियों में से एक है। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म जुलाई 1880 में, निधन अक्टूबर 1936 में हुआ था। गोदान गबन सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और पुरस्कार कहानी के रचनाकार प्रसाद हैं। गदल जो है, गदल रांगे राघो का है। रसप्रिया जो है परीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। और प्रेमचंद जी की कहानियों में देखें तो दो बैलों की कथा, हीरा मोती दो बैल थे, ईदगाह हामिद, पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, पूस की रात में हल्कू जवरा, कफन खुशू, माधव बुधिया, ये सभी हैं। मंजुल भगत, सूर्यबाला, कुसुम अंसल, उषा किरण खान। और यहाँ पे उनके समक्ष जो कहानियाँ दी गई हैं उनके लेखकों के साथ उनको मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जो अंतिम बयान है, अंतिम बयान ये मंजुल भगत का एक कृति, अंतिम बयान ये मंजुल भगत द्वारा है। सूर्यबाला जो है यामिनी कथा, कुसुम अंचल धुएं की ईमानदारी, उषा किरण खान जलधार। तो मंजुल भगत अंतिम बयान, सूर्यबाला यामिनी कथा, कुसुम अंचल करके धुएं की ईमानदारी, उषा किरण खान जलधार। कहानी और कहानीकारों का जोड़ा सुमेलित करना है। छोटे छोटे ताजमहल, मलबे का मालिक, लंदन की एक रात, खोजी हुई दिशाएं। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः इन्हें मिलाना है। तो जो छोटे छोटे ताजमहल हैं उनके कहानीकार है राजेंद्र यादव। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव, मलबे का मालिक मोहन राकेश, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा जी का है। ये प्रसिद्ध है। लंदन की एक रात जो है किसका कहानी है? तो लंदन की एक रात जो है ये है निर्मल वर्मा जी की कहानी। और खोई हुई दिशाएं जो है, खोई हुई दिशाएं जो है ये कमलेश्वर जी का है। तो छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव, मलबे का मालिक मोहन राकेश, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा, खोई हुई दिशा कमलेश्वर की। कहानी आंदोलन उनके पुरोधा को मिलाना है। समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, सचेतन कहानी या कहानी। तो कौन से लेखक से कौन सी कहानी की परंपरा की शुरुआत हुई? देखिए सबसे पहले जो नई कहानी 1956 में, तो नई कहानी 1956 में शुरुआत हुई। नई कहानी के है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। लेखक त्रयी मानते हैं। नई कहानी 56 में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर के द्वारा। नई कहानी 56 के बाद आता है 60 जो है नई कहानी के बाद आ कहानी आता है 1960 में। और आ कहानी के लेखक हैं गंगा प्रसाद बिमल। शुरुआत जो करने वाले आ कहानी 1960 में गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी 64 में आता है, यानी पहले 1956, फिर 4 साल बाद है ना 60, फिर 4 साल बाद। तो ये देखना है कि आपको 4 साल बाद पहले नई कहानी आता है, नई कहानी के बाद आ कहानी 60 में, फिर सचेतन कहानी 64। तो पहले कुछ नया आया है ना, फिर नया आया, फिर आ कहानी, फिर सचेत हुए, फिर सहज हुए, फिर समानांतर हुए, सक्रिय हुए, जनवादी। तो ये थोड़ा क्रम देखिएगा कि 56 में जो है नई कहानी आया था, तो त्रयी के नाम से हमने देखा था। आ कहानी 60 में आता है गंगा प्रसाद बिमल। सचेत होते हैं 64 में महीप सिंह। सहज कहानी 68 में अमृत राय। सहज जो है अमृत राय ने शुरू किया। समानांतर 72 में आता है और कमलेश्वर के द्वारा। सक्रिय 79 में आता है राकेश वत्स है। जनवादी 82 में जनवादी लेखक संघ जलेश। उदय प्रकाश, अब देखिए जलेश जनवादी जलेश से आप देखिए उदय है, असद जैदी है, राजेंद्र यादव है। निम्न से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? मुखौटा, छुटकारा, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। तो यहाँ पे देखिए जो आकाशदीप है वो इनका नहीं है। आकाशदीप 1929 में प्रसाद जी का है, बल्कि ममता कालिया का ये नहीं है। ममता कालिया का अगर देखेंगे तो छुटकारा उनका 1969 में आया था। छुटकारा 1969। सीट नंबर 6 इनका 1978। तो छुटकारा 69 में, सीट नंबर 6 78 में। एक अदद औरत करके ममता कालिया का बहुत ही प्रसिद्ध है। एक अदद औरत 1979 में। प्रतिदिन 83 में। उनका यौवन 85 में। बोलने वाली औरत 2000 में। मुखौटा 2002 में। हिंदी की प्रथम महिला कलाकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष थी। गोपाल राय ने लिखा है। सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार, यानी सुमित्रा कुमार सिन्हा ने लिखा है। हिंदी में जो है प्रथम नारीवादी कहानीकार इनको माना जा सकता है। धुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित रचना है? तो बंग महिला। धुलाई वाली कहानी जो लिखी गई है
दुलाई वाली कहानी बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। बंग महिला को पहली कहानी लेखिका भी माना जाता है। इनके द्वारा चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 7 दलिया जो है 1909। मनु भंडारी की कहानियां मैं हार गई 1957 में, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 68, 3 निगाहों की एक तस्वीर 68, त्रिशंकु 78। शेखर जोशी की कहानी है, तो इसमें से देखिए जो शेखर जोशी की कहानी वो कौन सी है, तो मेरा पहाड़ 1989 में, अगर देखिए 1989 में शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया है मेरा पहाड़ 1989 में। शेखर जोशी की अन्य कहानी में कोसी का खटवार 58, 7 के लोग 78, हलवाहा 81, नौरंगी बीमार है 90, डांगरी वाले 94, कर्मनासा की हार शिवप्रसाद सिंह की है, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेडू, महुए के पेड़ जो है मार्कंडे का है। आ कहानी आंदोलन जो इसके पुरस्कारकर्ता कौन है, तो आकाश जो आ कहानी है, आ कहानी के गंगा प्रसाद बिमल है और 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। गंगा प्रसाद बिमल ने 1960 में आ कहानी की शुरुआत की। साठोत्तर कहानी को गंगा प्रसाद बिमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से कहा। तो जो साठोत्तर कहानी इसको समकालीन नाम से संबोधित किया था बिमल प्रसाद ने, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना शुरू कर दिया। मोहन राकेश कमलेश्वर तथा राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर राजेंद्र यादव, ये तीनों मिलकर 1956 में नई कहानी का प्रवर्तन किए थे। और इनके अलावा देखें तो रमेश बख्शी की कुछ चर्चित कहानियां जो हैं, रमेश बख्शी की कुछ चर्चित कहानी में एक अमूर्त तकलीफ 1968 में आता है, एक अमूर्त तकलीफ 1968, सजा 1970, तलघर 1969। रविंद्र कालिया की कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। अब रविंद्र कालिया की कुछ प्रसिद्ध कहानियों में 9 साल छोटी पत्नी, तो रविंद्र कालिया ने लिखा था कुछ प्रसिद्ध कहानियों में 9 साल छोटी पत्नी 1969 में है, काल रजिस्टर 1972 में है, गरीबी हटाओ 76 में है, गंगा प्रसाद बिमल की प्रमुख कहानी में विध्वंस 1965, शहर में 1966, अतीत में कुछ 72 में। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है, 21वीं सदी का लड़का, तो यहाँ पे देखिए जो 21वीं सदी के लड़के के बारे में बताया, तो 21वीं सदी का लड़का जो है ये क्षमा शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। क्षमा शर्मा ने 21वीं सदी का लड़का कहानी लिखा है। क्षमा शर्मा की अन्य कहानियों में जो है नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, 21वीं सदी का लड़का, नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखी पलट कर आदि नाम से क्षमा शर्मा ने कहानियां ही नहीं अपितु उपन्यास भी लिखे हैं। अब क्षमा शर्मा के उपन्यास में जैसे सिब्बू पहलवान, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में चुनी गई पुस्तक है सिब्बू पहलवान, राजा बदल गया, मिट्ठू का घर, पप्पू चला ढूंढने शेर, मोहिनी छाबड़ा की प्रमुख कहानियां हैं खुशियों के रंग, मटके के ऊपर कटोरी, तो मोहिनी छाबड़ा का है खुशियों के रंग, मटके के ऊपर कटोरी। महेश दर्पण की प्रमुख कहानियां अपने साथ चेहरे, मिट्टी का औलाद। वीरेंद्र सक्सेना का है दिल्ली में पहला दिन 21 कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो रानी केतकी की कहानी इंसाफ अल्लाह खान द्वारा लिखा गया था और इसका एक और नाम है रानी केतकी कहानी को उदयभान चरित भी कहते हैं। गुलेरी जी की रचना है और अन्य रचनाओं में कछुआ धर्म है, मॉरिस माही कोठाव भी है। प्रेमचंद जी की रचना सेवा सदन, करबला, प्रेम की वेदी, गबन आदि है। लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे, तो यामिनी भाषा उर्दू को लल्लू लाल कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात की थी। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है, तो हिंदी की अगर बात करें कि हिंदी की पहली महिला कहानीकार तो वो बंग महिला को माना जाता है। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनकी अन्य कहानियों में है चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली। मनु भंडारी की कहानियां मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों का एक तस्वीर, त्रिशंकु। शिवरानी देवी की कहानियां हैं कौमुदी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है बिखरे मोती, उन्मादनी। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है, तो उदय प्रकाश के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है, पीली आंधी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है, क्योंकि पीली का आंधी जो है ये प्रभा खेतान की है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो पीली आंधी रचना है और ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो पीली आंधी का हमने कई बार जिक्र किया है, जो कि प्रेमचंद जी की रचना, जो कि प्रभा खेतान की है। इनके अनुपन्यास हैं आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, अजनबी नहीं है, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे। जबकि तिरिच
पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की रचित कहानी है। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा आता है? तो आज़ादी के क्रम में पहला क्रम नई कहानी का आता है। आज़ादी के बाद अर्थात 1947 ईस्वी के बाद कहानी के क्रम में पहला क्रम नई कहानी 1956 है, जिसके प्रवर्तक है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र हैं? तो हल्कू और मुन्नी ये दोनों लोगों को हम पूछ की रात में देखते हैं। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद जी की कहानी पूछ की रात के प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद जी की अन्य चर्चित कहानियों में बड़े घर की बेटी, परमेश्वर, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये किसके द्वारा है? तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है ये दूधनाथ सिंह के द्वारा है। 2002 में अगर देखें तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह सपाट चेहरे वाले आदमी 1967, सुखांत 71, पहला कदम 76, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकार 98, निष्कासन 2002। कमलेश्वर के कहानी संग्रह में देखें तो कमलेश्वर के कहानी संग्रह में राजा निर्बंसिया उन्होंने 1957 में लिखा। कस्बे का आदमी 1958 में, खोई हुई दिशाएं 63, मांस का दरिया 66, आज़ादी मुबारक 2002। महीप सिंह के कहानी संग्रह की बात करें तो महीप सिंह के कहानी संग्रह में सुबह के फूल महीप सिंह 1959, उजाले के उल्लू 1964 में, उजाले के उल्लू, घिराव 1968, कुछ और कितना करके है 73, दिल्ली कहाँ है 85, हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह तथा 1965, रथ चक्र 75, मनुष्य चक्र 76, जलते हुए डैने 1980, सगर तट के शहर 2005। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा, तो यहाँ पे रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा की बात करें तो वोल्गा से गंगा क्या है? वोल्गा से गंगा जो है ये कहानी है। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा कहानी है और वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह, प्रथम 4 कहानियाँ निशा दिवा, अमृतस्व पुरोहित, मनुष्य के आदम जीवन से संबंधित है। अगली जो 4 कहानियाँ हैं इनकी पुरुधान, अंगिरा, सुदास, प्रवाहण में ये वेद पुराण, महाभारत, उपनिषदों को आधार बनाया गया है। कहानी मंदुलमल, कहानी इनका है मंदुलमल, ये बौद्धकालीन जीवन पर आधारित है। और नागदत्त ये आचार्य चाणक्य के समय से संबंधित कहानी है। प्रथा सुपूर्ण यौधेय कप्तकालीन और धूमूर्ख 630 ईस्वी के समय से संबंधित है। चक्रपाणी, बाबू नूरदीन, सुरैया रेखा, भगत सिंह, सफदर तथा सुमेर, तो इतने सारी रचनाएं इनके सारे ही दे दिए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन, वोल्गा से गंगा, और फिर उन्होंने कैसे 20 कहानियों का संग्रह लिखा। पहले 4 में निशा दिवा, अमृतस्व पुरोहित, मनुष्य के आदम जीवन से, फिर अगली 4 कहानी पुरुधान, अंगिरा, सुदास, प्रवाहण में वेद पुराण, महाभारत, उपनिषदों से, फिर कहानी मंदुलभल बौद्धकालीन, नागदत्त चाणक्य से, प्रथा सुपड़ योद्धे गुप्तकालीन समय से, है ना। और फिर इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख कहानी में सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कन्हैया की कथा आदि है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, यानी कौन सा कथन गलत है? शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में छपी रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा। तो ये जो रक्षाबंधन कहानी है हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है। रक्षाबंधन जो है ये नाटक की विधा है ना, और हरिकृष्ण प्रेमी जी ने ही जो लिखा है ये रक्षाबंधन, ये नाटक की विधा है, कोई ऐसा उपन्यास या कहानी नहीं है। जिसमें गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर, यहाँ पे देखना है हरिकृष्ण प्रेमी ने जो रक्षाबंधन लिखा है इसमें गुजरात के जो बहादुर शाह है, तो गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रानी करमती द्वारा जो हुमायूं को राखी भेजा गया उसी का प्रसंग है। जबकि रक्षाबंधन जो कहानी संग्रह है वो 1913 में आया था और रक्षाबंधन कहानी संग्रह विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक का है। तो दोनों में अंतर कर लीजिए। हरिकृष्ण प्रेमी ये नाटक है और विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक ने जो 1913 में लिखा वो रक्षाबंधन कहानी संग्रह है। इसके तहत 24 कहानियाँ संकलित है। कौशिक जी प्रेमचंद जी की परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे जिनका जन्म 1899 में अम्बाला पंजाब में हुआ था। और इनके अलावा गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल आदि कहानी संग्रह है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो यहाँ पे देखिए कविता की नई तारीख है काशीनाथ सिंह का। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा 2012 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। 60वीं पीढ़ी के हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन है? तो जो 60वीं पीढ़ी के हिंदी कहानीकार में आते हैं काशीनाथ सिंह,
उनका जन्म जनवरी 1937 ईस्वी को, वाराणसी में संकट 1960 ईस्वी में पहली कहानी, अपना मोर्चा 72 में प्रथम उपन्यास, काशी काशी 2002 में, है ना, घर का जोगी जोगड़ा 2006 में इनकी प्रमुख रचनाएं। 2003 में प्रकाशित कहानी उपखान नामक कहानी संग्रह में उनकी 40 कहानियाँ हैं। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो कहानी का नाम ही है मर गया दीपनाथ, और ये बहुत ही चर्चित कहानी है। तो ये किसकी है? मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। ये चंद्रकिशोर जायसवाल के द्वारा लिखा गया। इनकी अन्य प्रमुख कहानियों में जंग, दुखिया दास, कबीर, तर्पण, नकवेशर, कागा, लेभागा किताब में लिखा हुआ अघात पुष्प, मैं नहीं माँ कनकायो, हिंगवा घाट, पानी रे जमीन। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, पान फूल, रामलीला, हंसा जाए अकेला। तो जो मार्कंडेय है, मार्कंडेय का जो रामलीला दिया है, ये मार्कंडेय का रामलीला कहानी नहीं है। रामलीला जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। तो रामलीला के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जबकि जो महुए का पेड़ है, पान फूल है, हंसा जाए अकेला, ये मार्कंडेय जी की कहानी संग्रहों के नाम है। तो रामलीला मुंशी प्रेमचंद जी का है, जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला मार्कंडेय जी के कहानी संग्रह है। इनका जन्म 1930 ईस्वी में तथा निधन 2010 में हुआ। मार्कंडेय नई कहानी के दौर के जाने माने कहानीकार हैं। कल्पना नामक पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित में मार्कंडेय जी ने 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे। भूदान तथा सहज और शुभ इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है। वध स्थल से छलांग, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से जो छलांग है ये ऋषिकेश सुलभ का है। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। इनका जन्म 1955 ईस्वी में बिहार के एक गांव में हुआ था। तो 1955 में बिहार के एक गांव में वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। बटोही नाटक तूती की आवाज़ कहानी संग्रह इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। धरती आबा इनके द्वारा लिखा गया नवीनतम नाटक है। यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर है। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? तो ईदगाह कहानी के इसमें जुम्मन शेख, भजन सिंह, महमूद मोहसिन, इनमें से बताया है कि कौन सा ऐसा जो ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। तो इसमें से देखिए जुम्मन शेख और भजन सिंह, जुम्मन शेख और भजन सिंह ये ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद। इनके पात्र हैं अमीना दादी, हामिद पोता, मोहसिन दोस्त, महमूद दोस्त, नूरे दोस्त, समी दोस्त, जुम्मन शेख, पंचपरमेश्वर। सूची 1 को 2 से मिलाना है। लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका, सामनाथ, और सामने उनके नाम भी दिए गए हैं, क्रम से यहाँ मिलाना है। लहना सिंह उसने कहा था, चंदा शर्मा गुलेई, पीर बख्श पर्दा, यशपाल का, लतिका परिंदे, निर्मल वर्मा, सामनाथ चीफ की दावत, भीष्म शानी। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? तो कमलेश्वर ने जो है नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों का कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी नई कहानी सबसे पहले किसने कहा कि कुछ नई कहानी भी होता है? तो नई कहानी नाम का जो प्रयोग है सबसे पहले वो दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले प्रयोग किया था। नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी से माना जाता है। तो नई कहानी नाम जो दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले प्रयोग किया। नई कहानी का जन्म 1956 से माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर हैं। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर ज़्यादा ही प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का भाखरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का वही सबसे अनमोल रतन है। तो देखिए दुनिया के सबसे अनमोल रतन से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। और ये जो है दुनिया का अनमोल रतन जो है ये कहानी जो है प्रेमचंद जी की है। और ये कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जो है कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो 1907 कानपुर के जमाना पत्रिका में। इसके बाद ये कहानी सोजे वतन प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह में भी संकलित हुई। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र दिलफिगार हैं, दिलफरेब हैं। दिलफिगार इसमें पुरुष पात्र, कहानी का मुख्य पात्र जो कि दिलफरेब से बेपरवाह प्रेम करता है। वो अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और दिलफरेब नारी पात्र एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी के मुख्य नारी पात्र है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे हमें अनुक्रम लगाना है और ये जयशंकर प्रसाद की कहानियों का ही सही से अनुक्रम लगाना है।
तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्रमशः देखें तो ग्राम 1911 है ना, गूदड़ साई 1926 और आकाश द्वीप 1929 में, इंद्रजाल 36 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर लगाएं तो इनके प्रसाद की प्रमुख चर्चित कहानियों में है पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, देवदासी, ममता, ममता कहानी भी है, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाले, चूड़ी वाला या वाली है, बिसाती, शालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद जी की कहानियों का सही क्रम क्या है? प्रेमचंद जी की जो कहानी है उनके टाइम के अकॉर्डिंग सही से लगाना है। तो पंच परमेश्वर 16 में है, बूढ़ी काकी 1920 में है, सवा सिर गेहूँ 1924 में, प्रेरणा। प्रेमचंद जी की अन्य कहानियों में कौन सा है? तो नमक का दरोगा, पुरुष की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन आदि। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? तो यहाँ पे देखिए पात्र के बारे में पूछा गया। जो लक्ष्मण कहानी, ये लक्ष्मण जो है किस कहानी का पात्र है? तो यहाँ पे देखिए कोसी का घटवार, कोसी का घटवार जो है लक्ष्मण कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। कोसी का घटवार कहानी लेखक कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित है। अन्य प्रसिद्ध कहानीकार एवं पात्र पुरस्कार प्रसाद के द्वारा, अब पुरस्कार जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा उसमें अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति, और परिंदे निर्मल वर्मा के द्वारा लतिका मुखर्जी, करीमुद्दीन गिरीश, ठाकुर का कुआं, जोखू, जंगी ठाकुर। उसने कहा था, गुलेरी का है लहना सिंह सूबेदारनी, बोधा वजीरा, पिता ज्ञान रंजन, पिता पुत्र। चंपादीप किस कहानी में आया है? चंपादीप, तो ये चंपादीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह में कौन से? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, दुलाई वाली 1907 में, वंग महिला, राजेंद्र बाला घोष, गैंग्रीन कहानी आगे की, पिता 1965, ज्ञान रंजन की कहानी। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह, जो निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए कमलेश्वर की कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957, राजा निर्वंशिया 1957 और कस्बे का आदमी 58। तो कमलेश्वर का ही राजा निर्वंशिया 57 है, कस्बे का आदमी 58 है। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह में खोई हुई दिशाएं 63, मांस का दरिया 66, बयान 73, आज़ादी मुबारक 2002। परिंदे कहानी के पात्र कौन है? तो यहाँ पे देखिए परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। परिंदे 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा। नामुर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। रिचर्ड भीष्मसानी को उपन्यास तमस 1973 ईस्वी को पहला पात्र है। रामधन मिश्र, मुंशी प्रेमचंद जी कहानी जो है इनके कहानी के पात्र है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित क्या है? तो तीसरी कहानी जो उसमें फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार, फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाला हीराबाई इस कहानी के पात्र है। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है? तो यहाँ पे नई कहानी के आंदोलनकार के नामों को लिया गया, पूछा गया है। निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। तो कौन? निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव, ये दो हैं, ये नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक की बात करें तो जो नई कहानी 1956 में ये जो है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर के द्वारा। कहानी 1960 गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह के द्वारा। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समांतर कहानी 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 राकेश वस। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती हैं। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। दूसरी कोटि की कहानी में एक बड़ा भारी भेद है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? तो यहाँ पे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक ही नहीं रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। शुक्ल जी का एक अन्य कथन भी है कि इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं पात्रों को बोलने की अपेक्षा। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 सरस्वती पत्रिका में हुआ। शुक्ल ने चंद्र शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती वो किसी लेखक में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए खुद जो है जो रामचंद्र शुक्ल ने उन्होंने गुलेरी जी की कहानी के बारे में खुद ही बड़ाई की है। मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार, फ्रेंड्स थोड़ी सर्दी ज़्यादा ही तेज़ है तो अगर कोई थोड़ी दिक्कत हो तो उसको प्लीज़ ले लीजिएगा, थोड़ा मैनेज करिएगा। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रह नए बादल जो है 1957 में है, जानवर और जानवर 1958 में है, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी 1961 में है, फौलाद का आकाश 1966 में है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के आराज हैं तथा आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। परिंदे संग्रह अगर बात करें तो परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो जो परिंदे है ना, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह आया। इस कहानी संग्रह में 7 कहानी है, 7 है। और कहानी संग्रह के लेखक है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे के अलावा जलती झाड़ी 1965 में है, पिछली गर्मियाँ 1968 में है, बीच बहस में 1973 में है, काला पानी 1983 में है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो ठुमरी कहानी जो संग्रह है उस ठुमरी कहानी संग्रह में कौन सी नहीं है? तो आदिम रात्रि की महक कहानी जो है ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। आदिम रात्रि की महक ये ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रसप्रिया कहानी जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु की ही है, ठुमरी में ही है। आदिम रात की महक 1967 एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, यहाँ पे देखिए जो चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति अथवा अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये कथन किसका है? तो ये भावदेव पांडे हैं। भावदेव पांडे वो कहते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये कथन भुवनदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष वंग महिला है। तो यहाँ पे हमने कुल कहानी संबंधी 50 से ऊपर क्वेश्चन किए हैं। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हिंदी और प्राइड से जुड़े और प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।